नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इट्स टाइम टू साइन पर। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, जिस कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीख सकोगे और इस कहानी को आप लोग जब सुनोगे अच्छे से तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो को आप पूरा देखोगे और हमारे चैनल पे जो लोग नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजा दिया ताकि इस तरह का वीडियो आपको पहले मिल सके। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। तो यह जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यह भगवान श्री राम जी के ऊपर है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, तो उस समय एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ एक लीला रची थी। उस लीला को मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उस लीला में भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता को पुष्प से मालाएं बनाकर उनको पहनाने वाले थे। तो उस लीला को सारे देवता देख रहे थे और बहुत ही आनंद ले रहे थे। लेकिन देवताओं के जो राजा है इंद्र, उनका एक पुत्र था जिसका नाम जयंत था। वो कह रहा था कि ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान माता सीता के साथ ऐसे प्रेम थोड़ी सबके सामने ऐसे दिखाएंगे। तो वो उसे लगता है कि कोई और है, बहरूपिया है, और मैं इसका पता लगा के रखूंगा कि इसके पास कितनी शक्ति है। और वो इस चीज को साबित करने के लिए धरती पर आकर एक कौवे का रूप लेता है और भगवान की कुटिया में प्रवेश करता है। जैसे ही वो उस कुटिया में प्रवेश करता है, भगवान माता सीता को देख रहे होते हैं, लेकिन माता सीता उस कौवे को देख रही होती है और कहते हैं ये तो इंद्र का बेटा जयंत है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर लीन होते हैं, मौन व्रत करते हैं। उस समय माता सीता जैसे ही जयंत को कुछ कहे, उससे पहले ही जयंत की बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह माता सीता के पैरों में चोट मार देता है। और उस चोट मारने के कारण माता सीता के पैरों से रक्त निकलने लगता है। और माता सीता यह बात भगवान से छिपा लेती है, क्योंकि माता सीता नहीं चाहती कि अगर भगवान को ये बात पता चलेगा तो राम जी उसका वध कर देंगे, उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भगवान जब मौन में लीन थे, उस समय उनको पता चल गया कि ये इंद्र का बेटा जयंत ने मेरी अर्धांगिनी को कष्ट दिया है। और वह क्रोध में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, उस समय एक कुश होता है जिसे हम लोग पूजा के टाइम यूज करते हैं। उस कुश का ही एक धनुष बनाते हैं और तीर बनाकर उस तीर को ब्रह्मास्त्र के रूप में उसे छोड़ देते हैं उस कौवे के पीछे। और वह कौवा वहां से भागने लगता है और त्राहिमाम करते करते वो अपने सबसे पहले पिताजी के पास पहुंचता है, इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव के पास जाके कहता है कि पिताजी मुझे बचा लो, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र है, भगवान श्री राम जी ने छोड़ा है। तो उसके पिताजी उसे मारकर भगा देते हैं वहां से, कहते हैं तू भाग यहाँ से, तेरे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। जिसको अपना पिताजी ने ठुकरा दिया, अब वो जाए तो कहाँ जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों वो वहां से निकलकर जाता है ब्रह्मदेव के पास। और ब्रह्मदेव के पास जैसे ही वो पहुंचता है तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो सारी बात बताता है ब्रह्मदेव को कि भगवान रामचंद्र जी ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, आप ही मुझे बचा सकते हो। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि उन्होंने तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, मैं तेरे ऊपर दूसरा छोड़ दूंगा, तू भाग यहाँ से। उसे वो भी भगा देते हैं। फिर वो वहां से भागते भागते कैलाश पर्वत पे महादेव के पास जाता है और महादेव के पास जाते महादेव के सामने कहता है कि भगवान मुझे बचा लो, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं अब मर जाऊंगा। भगवान कहते हैं कि ये देख रहा है त्रिशूल, मैं इसी से तुझे मार दूंगा, तू भाग यहाँ से। वो भी उसे वहां से भगा देते हैं।
अब वो तीनों लोग घूमने के बाद थक जाता है और भागता रहता है, पर रुक नहीं सकता। उसे पता है कि मैं रुकूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन उसी वक्त उसे नारद जी मिलते हैं, और नारद जी को किसी और ने नहीं, भगवान श्री राम जी ने ही भेजा था इस लीला को पूरा करने के लिए। तो नारद जी उसे कहते हैं, रुको रुको, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? वो कहता है कि रुको मत बोलिए नारद जी, अगर मैं रुका तो मैं मारा जाऊंगा। और नारद जी कहते हैं, बात क्या है ये बताओ। तो उसने कहा कि मैंने एक भगवान की शक्ति देखने के लिए मैंने माता सीता के पैर में चोट मार दिया, और भगवान ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच सकूंगा। तो बहुत ही सरल भाषा में नारद जी कहते हैं कि दुनिया जिसे ठुकराती है उसे भगवान अपनाते हैं, और अगर तुझे भगवान ने ही ठुकरा दिया तो तुझे कौन अपनाएगा। तो उसे नारद जी समझाते हैं कि तुम आसानी से बच सकते हो, बशर्ते तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ श्री राम ही तुम्हें बचा सकते हैं। तुम उनके शरण में जाओ, और वो सबको अपने शरण में जो आते हैं उनको वो क्षमा कर देते हैं। उसके बाद वो वहां से भागते भागते जयंत भगवान के चरणों में जाके गिर पड़ता है, और भगवान से बहुत ही रो रो कर विनती करता है कि भगवान मुझे माफ कर दो, मैं इस लायक नहीं, लेकिन मुझे आप माफ कर दो। भगवान कहते हैं, ये बता कि तूने ऐसा किया क्यों? तो वो कह रहा था कि भगवान मैं आपकी शक्ति देखना चाहता था। तो भगवान ने कहा दिखा। तो उसने कहा कि भगवान मैं जितना सोच कर आया था उससे दुगना दिख गया मुझे। फिर भगवान ने उस पर दया की और उसकी एक आंख निकालकर उसे जीवन दान दिया। दोस्तों, एक आंख भगवान ने उसका इसलिए निकाला क्योंकि ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए कि आने वाले समय में कोई ये ना कह दे कि ब्रह्मास्त्र असफल हो गया, जिसके कारण भगवान ने सिर्फ उसका आंख निकालकर उसे क्षमा कर दिया। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता था कि हम लोग अपने जीवन में कई बार गलतियां करते हैं और उन्हें दोहराते भी हैं। तो सबसे पहले हमें गलतियों को दोहराना बंद करना है, और अगर हम गलती करते हैं तो हमें माफ़ी भी मांगना चाहिए, और एक सच्चे मन से माफ़ी मांगना चाहिए जिससे सामने वाला हमें माफ़ कर दे। और माफ़ी मांगने से हम कभी छोटे नहीं होते, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। चाहे वो गलती आप अपने परिवार वाले के सामने करो, चाहे वो गलती आप अपने दोस्त के साथ करो, चाहे वो गलती किसी आप अनजान व्यक्ति के सामने करो, चाहे वो गलती आप भगवान के सामने करो, तो सबके सामने सिर झुकाकर हमें कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा से हम गलती नहीं करेंगे और ऐसी गलती तो जिंदगी में नहीं करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिएगा, और आप घर में अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।